एक गांव था जहां दो परिवार एक दूसरे के बिना अधूरे थे। रोटी साझा होती थी, दुख सुख साथ कटता था और भरोसा इतना गहरा था कि राजनीति तक साथ में लड़ी गई। लेकिन जब उन्हीं में से एक सत्ता के शिखर पर पहुंच जाता है तो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और इंसाफ एक लड़की के लिए सबसे खतरनाक लड़ाई बन जाता है। ये कहानी सिर्फ उन्नाव रेप केस की नहीं है, ये कहानी है सत्ता के नशे में चूर एक विधायक की, टूटी हुई एक 16 साल की लड़की की, एक पिता की जिसकी कस्टोडियल मौत हो जाती है, और उस सिस्टम की भी कहानी है जिसने सब कुछ देखा लेकिन वो चुपचाप रहा। कहानी की शुरुआत होती है साल 1996 से, जब कुलदीप सिंह सेंगर ने पहली बार राजनीति में कदम रखा था और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में दूसरे परिवार यानी पीड़िता के परिवार ने अपनी पूरी ताकत सेंगर के समर्थन में झोंक दी थी। सेंगर पहली बार प्रधान बना और इस जीत में दूसरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ था। अब किस्से का दूसरा मोड़ आता है, यानी दोस्ती अब दुश्मनी में बदलनी शुरू होती है। दोस्ती का ये अटूट सिलसिला साल 2002 के बाद विधानसभा चुनाव तक भी वैसा रहता है। 2002 में विधानसभा चुनाव में जब कुलदीप सिंह सेंगर विधायक बन जाता है और उसके इस चुनाव में दूसरे परिवार ने यानी पीड़िता के परिवार ने खूब पसीना बहाया, मेहनत रंग लाई, कुलदीप विधायक बन गया। लेकिन कहानी यहीं से अलग मोड़ ले लेती है, जिसने बरसों पुराने रिश्ते में जहर घोल दिया। सत्ता की कुर्सी मिलते ही कुलदीप सेंगर के तेवर बदलने लग गए। विवाद की जड़ बनी गांव की प्रधानी। पीड़ित लड़की के चाचा खुद प्रधान बनना चाहते थे, लेकिन विधायक कुलदीप सेंगर को ये कतई मंजूर नहीं था कि उनके इलाके में कोई और उनके बराबर खड़ा हो जाए। उन्होंने अपनी ही मां को चुनाव में उतार दिया और यहीं से उस खूनी रंजिश की शुरुआत हुई जिसने बाद में पूरे देश को हिला दिया। सत्ता के नशे में चूर होकर सेंगर परिवार ने अपने ही पुराने दोस्तों को सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। विधायक के रसूख का इस्तेमाल अब उस परिवार को कुचलने के लिए होने लगा। सबसे पहले कानूनी शिकंजा कसा गया। विधायक के भाई अतुल सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर एक जाल बुना। एक दिन एक मामूली झगड़े के बाद अतुल ने खुद पुलिस को एक कट्टा सौंप दिया और दावा किया कि पीड़ित के चाचा का है। पुलिस ने बिना किसी जांच के चाचा के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। इसके कुछ समय बाद परिवार के ताऊ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। परिवार चीखता रहा कि विधायक उन्हें खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस से लेकर प्रशासन तक सब विधायक की मुट्ठी में थे। फिर आती है 4 जून की वो काली शाम। वक्त गुजरता गया, जुल्म की कहानी और भी काली होती गई। फिर 4 जून 2017 की उस शाम को वो हुआ जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। पीड़ित लड़की उस वक्त महज 15-16 साल की थी। वो नौकरी की उम्मीद लेकर विधायक के घर गई थी, ये सोचकर कि पुराने रिश्तों के नाते शायद विधायक उसकी मदद करेंगे, लेकिन वहां पर सेंगर ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता माखी थाने पहुंची, आप बीती बताई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में सेंगर का नाम तक नहीं डाला क्योंकि ये आरोप सीधे विधायक पर थे। 7 दिन बाद यानी 11 जून 2017 को पीड़िता अचानक लापता हो जाती है। अगले दिन उसकी मां गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। 20 जून को पुलिस लड़की को औरैया से बरामद तो कर लेती है, बयान भी दर्ज करा लेती है, लेकिन फिर भी रेप के केस में विधायक का नाम दर्ज नहीं किया जाता। पीड़िता चुप नहीं रही, लेकिन सत्ता का डर इतना था कि कोई सुनवाई भी नहीं हुई। अब आता है अत्याचार का अगला दौर। लगभग 8 महीने बाद 24 फरवरी 2018 को पीड़िता की मां मजबूर होकर उन्नाव की सीजेएम कोर्ट पहुंचती है और विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करती है। कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले हालात और भी भयावह तब हो जाते हैं जब 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता को विधायक के भाई अतुल सिंह और उनके गुर्गों ने बेरहमी से पीट दिया। चश्मदीदों के मुताबिक उन्हें बांधकर बेल्ट और लात घूंसों से मारा गया। इसके बाद उन्हें माखी थाने ले जाकर उन पर झूठा केस दर्ज कर दिया गया। पिटाई के बाद पिता लगातार दर्द की शिकायत करते रहे। अस्पताल में सही इलाज की बजाय उन्हें दर्द की दवाएं देकर फिट घोषित कर दिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल जाने के अगले ही दिन उनकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया कि पिटाई से उनकी छोटी आंत फट गई थी। इस मौत के बाद 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। घटना के बाद पहली बार ये मामला
देश भर की मीडिया में सुर्खियों में आया। सरकार पर दबाव बढ़ा और कार्रवाई शुरू हुई। फिर 10 अप्रैल 2018 को पुलिस ने माखी थाने के एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद विधायक के भाई अतुल सिंह को भी जेल भेज दिया गया। इसके बाद यूपी सरकार ने केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने 12 अप्रैल 2018 को जांच शुरू की और पहली नजर में कुलदीप सिंह सेंगर को मुख्य आरोपी माना। 13 अप्रैल को उनसे पूछताछ हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर उसकी गिरफ्तारी भी हुई, उसकी यानी विधायक की। फिर 11 जुलाई 2018 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की जिसमें सेंगर को रेप का मुख्य आरोपी बनाया गया था। 13 जुलाई को दूसरी चार्जशीट दाखिल हुई जिसमें पीड़िता के पिता को फंसाने और उनकी हत्या की साजिश का भी आरोपी बनाया गया विधायक को। फिर 28 जुलाई 2019 को रायबरेली जाते वक्त पीड़िता, उसकी 2 मौसियों और उसके वकील महेंद्र सिंह की कार एक ट्रक से टक्कर खा जाती है। इस हादसे में दोनों मौसियों यानी एक मौसी एक चाची थी, उनकी मौत हो जाती है। पीड़िता और वकील गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर समेत 10 लोगों पर कोर्ट ने आरोप तय किए। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि सब कुछ सेंगर की ही साजिश थी। हालांकि जब सीबीआई ने विस्तृत जांच की, सीसीटीवी को खंगाला, टोल डाटा को देखा, सारी कॉल रिकॉर्डिंग की जांच हुई, फॉरेंसिक या तकनीकी रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया, तब जो निष्कर्ष निकला वो ये था कि ट्रक ड्राइवर आशीष कुमार पाल की तेज और लापरवाह ड्राइविंग से ये सड़क हादसा हुआ था। इसमें किसी भी तरह की साजिश का सबूत नहीं मिला। फिर 11 अक्टूबर 2019 को पीड़िता की कार पर हमले के मामले में सीबीआई ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 16 दिसंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को पब्लिक सर्वेंट मानते हुए नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा हत्या के मामले में भी उन्हें सजा मिली। अब आता है अदालती दांवपेच का अगला दौर। इसके बाद मामला शांत नहीं हुआ। 23 दिसंबर 2025 को रेप के मामले में उम्र कैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया, साथ ही सशर्त जमानत भी दे दी, ये कहते हुए सेंगर को जमानत मिलनी चाहिए क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है और न्यूनतम सजा 7 साल की वो काट चुके हैं। इस फैसले ने पूरे देश को चौंका दिया। हालांकि दूसरे मामले में पीड़िता के पिता की कस्टोडियल मौत वाला मामला था, उसमें सेंगर जेल से बाहर नहीं आने वाला था। सीबीआई और पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की भावना को समझते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि विधायक होना पब्लिक सर्वेंट की होने की श्रेणी में आता है। उधर कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियों ने पिता के पक्ष में मोर्चा खोल दिया है। बड़ी बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने दावा किया कि पिता के खिलाफ एक भी सबूत पेश होते हैं तो खुद वो अपने पिता को फांसी देने की मांग करेगी। इस खबर में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.